नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कौन शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है साथियों, और उसको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलने वाले हैं आज इस साथी। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है साथी कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कई शिफ्ट आपको बहुत इजी देखने को मिलेगा, और बहुत सारे शिफ्ट जो ऐसे हैं साथियों कि इतना हार्ड है कि आपकी जो माइंड है ना साथी, आपके माइंड गुमराह करने वाला उसमें प्रश्न आया है सबसे ज्यादा। तो साथी कौन सा शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है इसको देखेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे साथियों हम लोग। तो साथियों यहाँ पे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 से साथियों इसके एग्जाम चल रहे हैं। 2025 में ही एग्जाम चले थे साथियों, 2025 के अंत में 2026 से शुरुआत में जाके खत्म हुए इसके। साथ ही यहाँ पे आपको दिया है ना, आपको यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको दिए गए हैं साथियों। चलिए हम लोग एक एक करके शिफ्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा विश्लेषण के आधार पर, प्रारंभिक परीक्षा के साथियों विश्लेषण के आधार पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 परीक्षा के लिए साथियों सबसे कठिन आपके जो शिफ्टें हैं उसमें साथियों कौन सा शिफ्ट है इसको आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे साथियों आपको पहला शिफ्ट जो है ना सबसे हार्ड, यानी कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वही 5 शिफ्ट ऐसे हैं, 5 शिफ्ट ऐसे साथियों की जो आप मतलब देखेंगे उसका पेपर ही देख के आपके माइंड एकदम उड़ जाएंगे। प्रश्न भैया पेपर ना ही दिए तो बेहतर होगा, पेपर भैया ना दे तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका पहला 18 दिसंबर 2025 का पहला शिफ्ट साथियों आपके बहुत हार्ड रहा है, बहुत हार्ड। यहीं पे बात करें आपके कि 19 दिसंबर 2025 के साथियों दूसरा शिफ्ट जो है बहुत हार्ड रहा है। ये जो दो शिफ्ट साथियों बहुत हार्ड है, और कई सारे हैं डिफरेंस यहाँ पे साथियों बहुत हैं आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे जहां पे जो पहले से जब स्टार्ट हुआ है, शुरू से लेके स्टार्ट जो हुआ है साथियों आपके एग्जाम, उसको यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक बताया गया है। तो यहीं पे बताया सबसे पहले आपके 18 दिसंबर के 2025 के पहले जो शिफ्ट साथियों पहला शिफ्ट आपके बहुत हार्ड रहे हैं। दूसरे पे आता है साथियों आपके कि 19 दिसंबर 2025 के साथियों दूसरा शिफ्ट जो है बहुत हार्ड रहा है। वहीं पे बात करें साथी आपकी कि दूसरे वाला, यहाँ पे अब आपका दूसरे में कौन आता है उसके बाद जो एग्जाम हुआ तब उसमें साथियों कौन से शिफ्ट जो बहुत हार्ड रहे। 21 दिसंबर के साथियों बहुत जो हार्ड ऐसे पेपर उसमें आए थे कि मतलब पेपर ना ही दे तो बेहतर होगा, पेपर कुछ समझ में ही नहीं आया, पैटर्न ही पूरा बदल चुका था। आप एग्जाम देने गए होंगे साथियों यहाँ पे 21 दिसंबर 2025 के दूसरे शिफ्ट वाला, तो आपको पता होगा कि भैया वो पेपर नहीं था, आग का गोला था एक, है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहीं पे बात करें साथियों आपके 24 दिसंबर आपके तीसरा जो शिफ्ट है बहुत हार्ड रहा है, उसमें भी बहुत हार्ड आपके जो है साथियों शिफ्ट रहे हैं। प्रश्न ऐसे आए थे कि पूरा होश उड़ गए थे ऐसा तो लगा कि मतलब एनालिसिस होने के बाद ऐसा लगा कि भले पेपर ना बने, कुछ और काम करा ले, ईट पत्थर ढोवा ले तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा पेपर देखकर माथा 25 ही हो जाएगा। चलो ठीक है भैया, यहाँ पे आता है आपके तीसरे नंबर में साथियों, और उसके बाद से कौन सबसे हार्ड पेपर रहा है आपके कौन से दिन का। तो साथियों देखिए 27 दिसंबर 2025 के पहला शिफ्ट जो है साथियों बहुत हार्ड रहे हैं। 27 दिसंबर 2025 के पहला शिफ्ट है बहुत हार्ड रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आता है साथियों आपके कि 29 दिसंबर पहला शिफ्ट साथियों बहुत हार्ड रहा है, पहला शिफ्ट बहुत हार्ड रहा है। यहाँ पे 27 दिसंबर 2025 के पहला शिफ्ट और 29 दिसंबर 2025 के पहला शिफ्ट बहुत हार्ड रहे। इसमें नॉर्मलाइजेशन में साथियों इन्हीं में नंबर मिलेगा और बाकी में नंबर नहीं मिलेगा। तो साथ ही मतलब हार्ड है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इसका नंबर बहुत बढ़ेगा। वहीं पे बात करें साथ ही आपके चौथे में आता है अगला जो पेपर हुआ उसमें क्या हुआ, 30 दिसंबर साथियों तीसरा शिफ्ट, 30 दिसंबर तीसरा शिफ्ट बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। जो भाई 30 दिसंबर तीसरा शिफ्ट दिया होगा वो जानता होगा कि भैया कैसा पेपर रहा है, एकदम कहते हैं ना कि अब उसकी कोई बात तो ही नहीं है भैया। यहाँ पे आता है आपके 2 जनवरी 2026 के 2 जनवरी 2026 के दूसरा शिफ्ट साथियों बहुत हार्ड रहा है, और 30 दिसंबर 2025 के साथियों तीसरा शिफ्ट बहुत हार्ड रहा है। बैलेंस भी बहुत खतरनाक तरीके से बन रहा है कि नहीं। 30 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026, तो यही है। उसके बाद से यहाँ पे पांचवें में आता है साथी आपके, यहाँ पे पांचवें में आता है 6 जनवरी 2026 के पहला जो शिफ्ट है साथियों इसमें शामिल है जो बहुत कठिन है। इसके वजह से साथियों यहाँ पे बताया गया है कि आमतौर पर
संख्यात्मक क्षमता के साथियों प्रश्न और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सर आपके देखिए इसमें कौन सबसे हार्ड है साथियों, है ना, संख्यात्मक क्षमता यानी कि जीके जीएस रीजनिंग आपके जो साथियों बहुत हार्ड रहे, और आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न अधिक अधिक चुनौतीपूर्ण थे साथियों, इसमें बहुत हार्ड था, चुनौतीपूर्ण थे, यानी कि उसमें आप चुनौतियां करके यानी कि तुक्के के हिसाब से आप प्रश्न लगाते होंगे, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। यहीं पे बताएगा साथियों कि जिनमें साथियों आपकी इसमें से आपके कितने नंबर मिलेंगे, जिनमें साथियों आपके 3 से 7 अंकों की वृद्धि की उम्मीद है। ठीक है, आपके इसमें बताया गया साथियों कि जिनमें आपको साथियों ये शिफ्ट जितने दिखाई दे रहे हैं आपको कि 3 से 7 नंबर के अंकों का साथियों वृद्धि होने के लिए उम्मीद बताया गया है कि भैया 7 से 8 नंबर तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए ही जाएंगे। तो भैया देखिए यहाँ पे आप जो शिफ्ट वाइज आप ना देख लेंगे कौन सा शिफ्ट में आप पेपर दिए थे, या फिर आपके 18 तारीख को दिए थे, 18 दिसंबर को दिए थे, या फिर 19 दिसंबर को दिए थे आप शिफ्ट, आपके दूसरा शिफ्ट, या फिर 21 दिसंबर को दिए थे, 24 दिसंबर को दिए थे, 27 को दिए थे, 29 दिसंबर को दिए थे, 30 दिसंबर को दिए थे, या फिर 2 जनवरी को दिए थे, या फिर 6 जनवरी को दिए थे। कौन कौन शिफ्ट बहुत हार्ड रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार साथियों 9 ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे साथियों, इतने। ठीक है, आपके 10 नंबर तक आपको किसी भी हाल में बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट नहीं बहुत ये एक ऐसा था ना कि मतलब ऐसा कठिन कहा जाए, इसका बहुत कठिन है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। यानी कि पेपर हर इसका सवाल इसमें क्या क्या सबसे हार्ड रहा है साथी आपके, इसमें आपके संख्यात्मक साथी यहाँ पे आपके क्षमता वाले यानी कि रीजनिंग आपके और जीके जीएस साथियों बहुत हार्ड रहे हैं। संख्यात्मक क्षमता वाला यानी कि आपको बस तुक्का लगाना होगा, प्रश्न को समझ में ही नहीं आएगा, आपके बस वहां पे तुक्का लगाने होंगे। और साथियों उसके बाद से यहाँ पे आया है आपके सम्मान ज्ञान, है ना, सम्मान ज्ञान यानी कि जीके जीएस, और साथियों यहाँ पे आपके रीजनिंग जीके जीएस साथियों यहाँ पे बहुत हार्ड रहे हैं, बहुत हार्ड रहे हैं। सम्मान ज्ञान यानी कि जीके जीएस। अब साथी इसमें आप सोचेंगे कि भैया इतना तो हार्ड आ ही गया है पेपर, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे? तो नॉर्मलाइजेशन में साथी आपके 10 से भी ऊपर जा सकते हैं नंबर, बस आप थाम के बैठे, बस आपके रिजल्ट आने के बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो धांधली चली है साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि 15 लाख वाली, तो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा साथियों। तो किसी एक का कहने से कोई मतलब नहीं है, किसी एक का कहने से कोई मतलब नहीं है, एक पूरा आवाज उठा देगा और पूरी जनता उसे दबा देगी। तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है उसका कि आप अकेले बोलो और पूरी जनता उसे दबाए। तो साथ ही ये सब लोग सारे स्टूडेंट्स प्यारे भाई बहन जितने भी हैं, अगर वो पूरा कोशिश करे, आपकी दिल्ली पुलिस का एग्जाम किसने कराता है साथियों? आपके सिलेक्शन कमीशन आपने कराते हैं, एसएससी ने कराता है ना, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने कराता है। चलो ठीक है भाई, उसने कह दिया है कि हाँ ठीक है कि 100 में 100 आ सकते हैं, लेकिन 100 में 100 नहीं आ सकता है, लेकिन एसएससी ने कह दिया है कि 100 में 100 आ सकते हैं। तो भैया ये है एसएससी का कुछ मतलब राय है कि भैया आप प्रूफ दीजिए, हम प्रूफ देख के उसके बाद से हम इस पे एक्शन लेंगे। तो भैया पहले से एक्शन क्या लेगा? 15 लाख ले लिया तो एक्शन क्या लेगा? उसमें कुछ नहीं ले सकता है। अब जो होगा साथियों आपके ही दम पे होंगे कुछ ना कुछ। तो ये है आपके पूरा 9 शिफ्ट ऐसे है साथियों कि पूरा धज्जे उड़ा के छोड़ दिए थे पेपर का, और इसमें इसी में ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो खुश होना चाहिए भाई कि मुझे यहाँ पे इन 9 शिफ्टों में मैं पढ़ा, तो खुश होना चाहिए आपको कि भैया युद्ध करके आया है हमने, भले ही कितनों नंबर मिलेगा लेकिन युद्ध करके आया है, लड़के आए हैं हम, हारी हुई बाजी को जीत के आए हैं हम, है कि नहीं है? क्योंकि साथियों इसमें कठिन बहुत हार्ड कठिन ये पेपर रहा है, और बहुत मेहनत किए होंगे तब जाके वो पेपर मतलब कुछ ना कुछ तो हल हुआ होगा। तो प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे साथी, आपकी अभी रिजल्ट की तैयारी चल रही साथी, और रिजल्ट बस कुछ ही दिनों में अब आपको मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब रिजल्ट का इंतजार बहुत बेसब्र से कर रहे साथी, और रिजल्ट बहुत जल्द ही आएगा, परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और साथियों देखिए न्याय और अन्याय मिलके ही रहेगा, बस आप दिल थाम के बैठे। बाकी सिलेक्शन फिजिकल की तैयारी करते रहे साथी, ये मैं सोचे कि रिजल्ट आने के बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे तो जाके काम गड़बड़ा जाएगा। आप पहले से ही फिजिकल की तैयारी करें साथियों, आपको पता होगा कि हमने करके आए हैं तो इतना ही नंबर हमको मिलेगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए साथियों। जो एग्जाम करके आता है साथियों, एग्जाम दे के आता है, उसको पता होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साथियों उसको पता है कि हमने इतने ही प्रश्न करके आए हैं। प्यारे साथी चलते हैं अगले वीडियो में, तो साथियों धन्यवाद।